गांधी जी का जन्मदिन, हालांकि इससे गांधी जी से कोई मतलब नहीं है। 2 अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग की जो कहानी आप सुन रहे हैं 2 साल से, वो यहाँ यूरोप में समाप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी लहर टाएं टाएं हिस हो गई है। शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, एक सेमिनार वगैरह की बात थी, और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और खाने पे इंतज़ार हो रहा था कि खाना जब आएगा, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे हम लोग। लेकिन खाने की डिलीवरी में थोड़ी सी देर होने लगी, तो जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि साथियों अभी थोड़ा सा खाने में डिले है और आप लोग अपना एंजॉय करिए, बातचीत करिए, सेमिनार तो ख़त्म हो गया है। तो सब लोग आपस में अपनी अपनी बातें कर रहे थे। उसी दौरान एक आदमी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसने बताया कि ये सिक्का उसकी दादी ने उसको दिया है, और इस तरह के सिक्के अब यूरोप में केवल 3 या 4 ही हैं, ज़्यादा सिक्के नहीं हैं। तो लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ कि भैया हम भी देखें। लोग एक एक करके वो सिक्का ले रहे थे और देख रहे थे और अपनी बातों में मस्त थे। अचानक वो साहब जिनका सिक्का था, वो कहे कि भाई साहब वो सिक्का कहाँ है, मेरा सिक्का वापस कर दीजिए, क्योंकि बहुत यूनिक सिक्का है वो। तो सब लोग बैठे, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो नहीं है, हमने देखा तो था लेकिन हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए मजाक मत करिए, सिक्का बहुत ज़रूरी है और ये मेरी दादी की निशानी है और ये मैं खो नहीं सकता हूँ, तो सिक्का कहाँ है? तो सबसे एक एक करके पूछा गया और सब ने कहा कि हाँ देखा तो मैंने है, लेकिन मेरे पास नहीं है सिक्का। तो धीरे धीरे ये मजाक की बात जो थी वो थोड़ी सी सीरियस होने लगी। तो जब सीरियस होने लगी तो जिनका सिक्का था उन्होंने कहा हमारे मेज़बान से कि भाई साहब अब देखिए सिक्का मुझे मिलना ज़रूरी है, कोई बाहर नहीं गया अभी कमरे से, और कैसे ये मामला हल होगा? तो जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी भी इज़्ज़त का बात है, आप लोगों में किसी के पास अगर कहीं गलती से जेब में चला गया हो तो दे दीजिए मुझे। तो सब ने कहा कि भाई मेरे पास तो सिक्का नहीं है। तो जो मेज़बान साहब थे, अब उनकी थोड़ी सी भ्रुकुटी तनने लगी, क्योंकि उनकी इज़्ज़त की बात थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप लोग सिक्का नहीं देंगे तो हमें तलाशी लेनी पड़ेगी फिर आप लोगों की, और ये अच्छी बात नहीं है। तो जो और लोग बैठे थे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर सिक्का नहीं मिल रहा है तो तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि सिक्का तो हमने देखा है। तो इन द एंड जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने तय किया कि हाँ तलाशी कर ली जाए। जब कोई नहीं दे रहा है या यहीं पर कोई आदमी बैठा है जिसके पास सिक्का है, तो 2-3 लोगों की तलाशी हुई। अब चौथे आदमी के पास तलाशी के लिए जो मेज़बान साहब थे वो पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं यहाँ पर सिक्का देखने के लिए नहीं आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिक्का मैंने देखा है, मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ कि सिक्का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो मेज़बान साहब ने कहा कि आप बेटे की कसम भी खा रहे हैं और ये सिक्का जो है वो भी उनका बहुत कीमती सिक्का है, तो आप तलाशी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तलाशी नहीं दूंगा, कोई भी बात हो जाए लेकिन मैं तलाशी नहीं दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ कि सिक्का मैंने नहीं लिया है, सिक्का मेरी जेब में नहीं है, लेकिन मैं तलाशी नहीं लूँगा। तो जो मेज़बान थे, ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने कहा कि सर आपको तलाशी तो देनी ही पड़ेगी अब आपको। इतना कहते ही उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, पिस्टल निकाल ली। यहाँ पर पिस्टल के लिए लाइसेंस नहीं बनाना पड़ता है, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास भी पिस्टल होती है उसको समाज का सबसे निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि ये एक ख़राब चीज़ होती है। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली, उन्होंने कहा मैं तलाशी नहीं दूंगा, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैं गोली चला दूंगा। तो जब गोली चलने की बात आ गई तो लोग थोड़ा सा सकते में आ गए कि बात तो बढ़ रही है। तभी अचानक एक आदमी जो वहाँ पर बैठा हुआ था उसने कहा कि सर देखिए वो सिक्का नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने मेज के नीचे झांक के देखा, उन्होंने देखा कि हाँ वाकई में सिक्का पड़ा हुआ है वहाँ पर। उन्होंने सिक्का उठाया और जिनका सिक्का था उनको वापस कर दिया। फिर वो उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिन्होंने रिवॉल्वर निकाली थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने जरा सी बात को इतना बतंगड़ बना दिया, रिवॉल्वर निकाल ली, पिस्टल निकाल ली, जब आपके पास सिक्का नहीं था तो आपको तलाशी देने में क्या हर्ज था? उन्होंने कहा मैंने तलाशी इसलिए नहीं दी क्योंकि इस तरह का दूसरा सिक्का मेरे पास है। मैं कुछ भी कर लेता, आप में से कोई नहीं मानता। जब ये सिक्का मेरी जेब से निकलता तो मैं कभी साबित न कर पाता कि ये सिक्का वो नहीं था जो खोया था। कहने का मतलब ये है कि आगे से अगर कभी आपको कोई आदमी अपनी व्यक्तिगत चीज़ बताने से मना कर रहा है तो बिना पूरी सच्चाई जाने हुए कभी किसी के ऊपर शक मत करिएगा। इस कहानी को मैंने क्यों बताया है, वजह यह है कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे जो बिहार का बच्चा है, जो मैंने पिछला एपिसोड बनाया था, इसके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की कथा कहानी चल रही है। उसका पिता जो है उसको जेल हो गई है, किसी वजह से हो गई होगी, और बच्चे का जो इलाज है उसके पैसे के नाम पर अब ये कहा जा रहा है कि फ्रॉड है, फलाना है, ढिमाका है, और कुछ लोग खोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करें,
लेकिन जब तक वो खोज क्लियर ना हो जाए तब तक किसी को फ्रॉड कहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो लोग उस बच्चे की मदद करना चाह रहे हैं, आप लोग उसकी मदद करें, लेकिन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसको अगर वो बीमारी है जो उसके माँ बाप कह रहे हैं, तो वो बीमारी ठीक नहीं होती है। इस बात को भी जाने रहें। इस बात को उसके माता पिता जानते हैं और उनको भी चाहिए ये बात जनता को बताएं, जिनसे आप पैसे मांग रहे हैं उनको बताएं कि हाँ, आपके पैसे की मदद से शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए, लेकिन उसमें आगे भी बहुत पैसा लगना है उसको जिंदा रखने में। पैसे का जो इस्तेमाल है वो और भी कई मदों में किया जाएगा। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि शक के दायरे में ना आएं और हर चीज़ को बड़ा ट्रांसपेरेंट रखें। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, हालांकि मैंने उनके परिवार को ये मैसेज दे दिया है, आप लोगों को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि उनका परिवार चाहता है, उनके पास अगर अपने रहने खाने भर के खर्च के पैसे जो हैं वो हैं, तो वो यहाँ पर आए और मैं और मेरी संस्था उस बच्चे के इलाज में मदद करेगी। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस परिवार को जानता है तो इस वीडियो को भेज दें उनके तक। हालांकि मैंने बच्चे के मामा और बच्चे के पिता से इस बात को कहा है कि आप इंतज़ार मत करिए, आपके पास जो भी पैसे आ गए हैं उससे बच्चे का इलाज शुरू कराइए। आप यहाँ पर इलाज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ, आपको केवल अपना खर्च उठाना है, बच्चे के इलाज का खर्च हम लोग उठाएंगे। अगर वो लोग चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उनको यहाँ पर इलाज की 80% जो व्यवस्था है वो कर दी जाएगी। मतलब कि उनकी जो रहने खाने की व्यवस्था है, आना जाना, टिकट वगैरह जो होता है वो सब उनको खुद करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे का जो इलाज है उसका खर्च नहीं होगा। आते मुद्दे की बात में 2 अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग की जो कहानी आप सुन रहे हैं 2 साल से, वो यहाँ यूरोप में समाप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तीसरी लहर टाएं फिस हो गई है। टाएं फिस हो गई है, वजह इसलिए नहीं है कि तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, वजह यह है कि यहाँ पर दवाइयों से ज़्यादा का जो टेस्ट है वो सस्ता कर दिया गया है। मतलब कि अब यहाँ पर जो टेस्ट है, सरकारी टेस्ट जो आप घर ले जा सकते हैं अपना कोरोना चेक करने का, वो टेस्ट मुफ्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर 3-4 तरह के खुद टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें एक जो सरकारी टेस्ट है, जो सबसे अच्छा वाला टेस्ट भी है, उसको मुफ्त कर दिया गया है, क्योंकि उसको बनाने की जो कीमत पड़ रही थी वो शायद 1 यूरो के आसपास पड़ रही थी। किताब जैसा होता है, उसको खोलिए, उसके अंदर सीक रखी होती है, उसको आप नाक में लगाइए और अंदर तक लगानी भी नहीं होती है, नाक पे घुमाइए 4-5 मिनट, उसके बाद उस सीक को एक वहाँ पर छोटा सा छेद होता है, केमिकल लगा होता है, उस केमिकल में लगा के रख दीजिए और 15 मिनट इंतज़ार करिए। 15 मिनट के बाद 15 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि थोड़ा सा देर लग रही हो। ठीक आधे घंटे के बाद में उस किताब के उस टेस्ट के पहले पन्ने पर ऊपरी भाग में जहाँ पर एक ब्लू लाइन बनी होती है, वहाँ पर 2 पिंक लाइन बन जाएंगी। अगर वो 2 पिंक लाइन बन जाती है, इसका मतलब कि आपको कोरोना है, और अगर पिंक लाइन नहीं बनती, एक ही बनी रहती है, इसका मतलब कि आप नेगेटिव हैं। हर टेस्ट में बिल्कुल एक पाउच में होता है, और पाउच जैसे अपने नवरत्न तेल होता है उतना बड़ा पाउच होता है, उस पाउच में 2 टेस्ट होता है, और आपको 2 दिन पे मतलब 48 घंटे के अंदर दोनों टेस्ट करने हैं। मतलब कि 48 घंटे के बाद दूसरा, जब दोनों टेस्ट आपके नेगेटिव हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आपको कोरोना नहीं है। इस टेस्ट ने, अभी हालांकि दवा बन रही है फाइजर वाली, इस टेस्ट ने तीसरी लहर को तोड़ दिया है, क्योंकि इस टेस्ट के बदौलत जो तीसरा दिन है जहां से नुकसान होना शुरू होता है, वहां तक लोग नहीं पहुंचते। जैसे ही उनको जुकाम मुखाम हुआ, सीधे उन्होंने टेस्ट किया और रिजल्ट आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, सीधे दवाइयाँ ली और काम खत्म। क्योंकि सारा खेल, अगर वो आपने तीसरा दिन, जिसको 5वां दिन कह रहे थे दूसरी लहर में, अब वो तीसरा दिन है, अगर आपने तीसरा दिन मिस कर दिया तो आपके लिए जो वो लहर है काफ़ी खतरनाक है। जो डेल्टा वेरिएंट है, ये तीसरे दिन पे नुकसान करता है। तो उस टेस्ट ने यहाँ पर तीसरी लहर को बिल्कुल तोड़ दिया है, और 2 अक्टूबर से सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को समाप्त करने की प्रस्तावना रख दी है। जब यहाँ पर बाहर तक न्यूज़ आती है, इसका मतलब सरकार डिसाइड कर चुकी होती है पहले से। तो 2 अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी। महामारी जो है वो तो वैसे भी अब बीमारी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में भी तीसरी लहर टूट गई है, खत्म हो गई है या नहीं आएगी।
ये सर्दियाँ आएगी, 100% आएगी, पूरी दुनिया में आ रही है, आपके यहाँ भी आएगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, लेकिन तीसरी आते आते अगर हम लोग लकी रहे भारत में, तीसरी आते आते ये दवा जो फाइजर बना रही है ये पहुंच जाएगी। अगर ये अगले साल की शुरुआत तक आती जिस तरह से पिछली वाली आई थी, तब तक तो ये दवा यकीनन पहुंच जाएगी आपके यहाँ, तब इतनी झंझट की बात नहीं। लेकिन अगर ये लहर नवंबर वगैरह में आती है तब आप लोगों को काफ़ी बच के रहना है। खास तौर पर अगर आप 15 से 19 साल के बीच में हैं, मोटे हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, या और थोड़ा ज़्यादा उम्रदार हैं, 40 से 70 के आसपास में है, ये बीच का ये बड़ा जो गैप है ये बिल्कुल एक हो गया। 40 से 70 जिनको शुगर है, शुगर 40 से लोगों के पास भारत में शुरू हो जाती है, जिनको शुगर है उनको बहुत बच के रहना है। और जो टेस्ट हैं भारत में भी मैंने सुना है कि होम टेस्ट सिस्टम जो है, जो होम किट है वो मिलने लगी है, थोड़ी भी महंगी मिलती है, लेकिन हो सके तो हर घर के हर सदस्य के लिए एक एक बचा के रख लीजिए, क्योंकि अगर अस्पताल जाना पड़ गया तो उसमें पैसा टेस्ट वाली जो किट है उससे बहुत ज़्यादा ही लगेगा। तो टेस्ट घर पे जो है उसको ज़रूर खरीद के रख लीजिए कि जैसे ही जुकाम बुखार लगे तुरंत टेस्ट कर लीजिए, और वो तीसरा दिन मिस ना हो आपका किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर वो तीसरा दिन मिस हो गया तब आपके पास समस्या भारी है।